नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग खुश हो जाएंगे, हो सकता है कई लोग दुखी भी हो जाए। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग जान लीजिए इस थंबनेल पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, सबका नंबर बढ़ेगा। तो आपके मन में यही सवाल आ रही होगी ना, सर नंबर कैसे बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ रिजल्ट स्कोर कार्ड। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में, और जो आपका स्कोर कार्ड तैयार होने वाला है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और एक चीज, अभी आप लोग देख रहे होंगे लगातार यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही है, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, और हम हमेशा एक बात कह रहे हैं सबका नंबर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक द्वंद्व है कि ऐसा क्या हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और ऑफिशियल सोर्सेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग जानते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की डिटेल से बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपने सीयूटी 2025 का एग्जाम दिया तो आपको आवश्यकता होगी सही और सटीक अपडेट की। तो आप हमारे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अभी सीयूटी यूजी 2025 का रिजल्ट भी नहीं आया है आप लोगों का, और कई ऐसे हैं कोचिंग जो अपना नया कोर्स ला दिया है, यानी आप लोगों पे ध्यान नहीं देंगे, अपने कोर्स का प्रचार करेंगे। तो आप सभी लोग समझ सकते हो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आपका रिजल्ट तैयार होगा और क्या सही में सबका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आपको पता है सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो कई ऐसे शिफ्ट पे हैं जिसमें पेपर बहुत कठिन आया है, कई ऐसे शिफ्ट पे जिसमें पेपर काफ़ी आसान भी आया है। जैसे 19 तारीख वाले पेपर आप देखोगे तो हिंदी का, जीटी का भी मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा टफ है। लेकिन वही 16 तारीख का पेपर देखोगे, 15 तारीख मई वाला पेपर देखोगे तो पाओगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिफिकल्ट पेपर का सामना किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सामने पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा। तो इस प्रक्रिया, पूरा जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप सभी को पता है एनटीए जो आपको स्कोर कार्ड देगी सबको एक समान बना के देगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो एक प्रोसेस का नाम सुने होंगे, परसेंटाइल स्कोर आएगा, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी जितने भी शिफ्ट हुए हैं। चलिए डिटेल से बात करेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन, ये देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे अपेंडिक्स 6 को हम लोग जाके देखेंगे ही, अभी जो ऑफिशियल है। लेकिन उसके पहले आप सभी का आया है प्रोविजनल आंसर की। इसमें आप सभी लोगों ने बहुत इजी सवाल, इजी क्वेश्चन को एनटीए ने गलत दिया है, जो कि ये सही होके आएगा, पहला नंबर सही होके आएगा। और मैं हमेशा से एक चीज कह रहा हूं, जो भी सवाल का उत्तर गलत है, इजी हो या हार्ड, किसी का भी उत्तर गलत है तो वो अब सही होके आएगा। जब सही होके आएगा तो आपका नंबर बढ़ेगा, पहला। दूसरा, अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट दिखाऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। लेकिन आप लोग ये जरूर सोचते होंगे मन में कि सर एनटीए ऑफिशियल भी ऐसा करती है क्या। तो इसके बारे में हम ऑफिशियल देखेंगे सोर्सेस अभी। तो डिटेल से हम बात करेंगे। एक चीज़ और कि आप लोग के मन में ये सवाल जरूर होगी कि हम लोग का जो प्रोविजनल आंसर की वो 17 जून को ही आ गया है, और ये जो फाइनल आंसर की आने वाला है 2-3 दिन में आने वाला है, लास्ट वीक ऑफ जून, इसी जून के लास्ट में आने वाला है। और आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन सवाल ये है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके सामने स्कोर कार्ड है। इसमें हम अभी डिटेल से बताएंगे कि आपका स्कोर कार्ड कैसे तैयार होगा, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर इन फिगर, और आप सभी लोग जानते हो एनटीए स्कोर हम लोग उसे कहते हैं, यहाँ वर्ड में लिखा रहेगा, जो बहुत सारे शिफ्ट में हुए। लेकिन इसका एक प्रोसेस है जो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ आइए, कुछ चीज़ें को जान लीजिए। ये एनटीए ऑफिशियल मार्किंग सिस्टम है, देख लो भाई। सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -1 कटेगा, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया, नहीं बनाया तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर 4 और नंबर 5 पढ़ने वाला है। यहाँ क्या लिखा हुआ, इफ मोर देन 1 ऑप्शन, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन पाए जाते हैं, मतलब ऑप्शन, मान लो कोई एक सवाल है जिसका ऑप्शन ए भी सही है
और ऑप्शन बी भी सही है, मान लो ये भी दोनों सही है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया होगा ए या बी दोनों में से कोई भी, तो दोनों को +5 नंबर मिलेगा। आया समझ में? ए या बी यहाँ लिखा हुआ, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट है तो जो 5 नंबर है उन सभी को मिलेगा जो सही ऑप्शन को टिक किया है, पहला। सेकेंड देखिए, इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई भी ऑप्शन मतलब सही नहीं पाया गया, या फिर क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, यानी अगर क्वेश्चन गलत पाया गया है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं पाया गया या क्वेश्चन गलत पाया गया, तो यहाँ लिखा हुआ जितने उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट अपेयर हुए हैं सबको मिलेगा +5। क्या मिलेगा? +5। आया समझ में? समझ में आ गया होगा कि जिस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है या फिर क्वेश्चन ही गलत है तो उस कंडीशन में सबको मिलेगा +5। जितने भी स्टूडेंट, ऑल कैंडिडेट अपेयर विल बी गिवन 5 मार्क, यानी 5 नंबर सबको मिलेगा। आगे समझो, ये देखिए एनटीए स्कोर कार्ड है, इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है। यहाँ पे भी लिखा गया है कि आपको जो है एनटीए जो स्कोर मिलेगा इसके लिए आपको डिटेल से ऑफिशियल नोटिस पे जाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन नोटिस अपेंडिक्स 6 को जाके रीड करना होगा। तो अभी हम लोग रीड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मैं थोड़ा स्कोर कार्ड के बारे में समझाऊं। आपको अपेंडिक्स 6 को देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो अब आपके सामने एक समझ में आ रहा होगा कि जो रायता फैला हुआ है कट ऑफ, अभी सबका कट ऑफ गलत होने वाला है, क्योंकि अभी फाइनल आंसर किया जाएगा। देन आप सभी लोग देखो, इस पर कई शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और कई ऐसे शिफ्ट का पेपर कठिन रहा है, कई ऐसे शिफ्ट का पेपर इजी भी रहा। सबसे पहले देखिए, ये ऑफिशियल बुलेटिन में आया हुआ, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हो। नीट फॉर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि ये जो प्रक्रिया है आप सभी को पता है, सर्वर सब्जेक्ट मतलब कई सारे सब्जेक्ट थे जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। अब क्वेश्चन पेपर देखो लिखा हुआ फॉर एनी सब्जेक्ट इन डिफरेंट शिफ्ट और डिफरेंट एंड, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और सभी शिफ्ट का सवाल भी अलग अलग है। तो हो सकता है किसी का शिफ्ट में जो सवाल का लेवल हो टफ हो, किसी का ईजी हो। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एक कमेटी जो कि पूरी तरीके से सीनियर प्रोफेसर फॉर द, यहाँ देखो आईआईटी दिल्ली, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ प्रोफेसर ने जो ये प्रक्रिया को प्रोसेस को तैयार किए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। जब आगे देखो यहाँ है कन्वर्ट रो स्कोर इनटू परसेंटाइल स्कोर, तो ये सब एनटीए का काम है, लेकिन मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि ये प्रोसेस आप समझ पाओ कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ रहा स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, कैंडिडेट, ये थोड़ा सा तो आप समझ ही रहे होंगे कि अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि इतना नंबर आया है कि आपका वही नंबर है रो स्कोर, अभी आप ये नहीं कर सकते हो। यहाँ देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, मतलब अभी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये सब फार्मूला वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये सब हम लोग नहीं समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखो सेशन 1 डे 1 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, देखो भाई सेशन 2 डे 1 शिफ्ट 2, तो यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 यहाँ पे स्पष्ट लिखा होगा। देखो मान लो यहाँ जो परसेंटाइल स्कोर बनता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर शिफ्ट 1 में कोई स्टूडेंट 200 नंबर लाता है जो हाईएस्ट, और शिफ्ट 2 में 194 नंबर लाता है जो हाईएस्ट, तो दोनों को इक्वल माना जाएगा, इक्वल 100% दोनों को, और इस प्रकार हिसाब किताब होगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे है -40 -36, तो यहाँ ये देखा जाएगा कि कौन सा शिफ्ट में सबसे कम नंबर कितना है और सबसे ज्यादा नंबर कितना आया है कौन शिफ्ट में। इस प्रकार देखो यहाँ पूरा, और नीचे आएंगे तो और भी बढ़िया से बताया हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रो स्कोर जितना भी आएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये परसेंटाइल स्कोर है, ये आप सभी लोग देख सकते हो, है ना। ये मतलब बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मान लो 200 नंबर में शिफ्ट 1 में 100% मिला है, वहीं 194 नंबर में 100% मिला है, तो आप देख सकते हो 192 में यहाँ 99.99 और यहाँ 192 में 99.96 मिल रहा है। तो ये देखो आप, ये जो एनटीए का प्रक्रिया है अभी आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये दिखाना जरूरी था कि आप लोग समझ पाओ। हालांकि मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ देखो परसेंटाइल स्कोर, रो स्कोर, यहाँ देखो। अब यहाँ पे देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ,
यही प्रोसेस होने वाला है आप सभी के स्कोर कार्ड में 2025 में। सबसे पहले यहाँ देखो शिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ है कि परसेंटाइल स्कोर 100, यहाँ 200, 194, 188, 200, ठीक है ना, ये सब। लेकिन ये तो स्कोर आपका आ रहा है, ये स्कोर आ रहा है, ठीक है ना, रॉ स्कोर है। लेकिन यहाँ देखो आप सभी का मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो अब जो स्कोर आपके सामने बन के आएगा वो आएगा नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है ना, यानी सभी स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ये जो होगा आपका एक्चुअल स्कोर होगा। तो ये आप सभी लोग देख रहे हैं ना। तो अभी जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस पे थोड़ा फॉलो करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। मान लो जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, इतने सारे विषय लिए, इसी प्रकार का आपका स्कोर कार्ड होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कैटेगरी सब कुछ, यहाँ रोल नंबर सब लिखा हुआ है। यहाँ फोटो रहेगा आपका, यहाँ फोटो रहेगा आपका, यहाँ आपका कैंडिडेट का साइन रहेगा, जो भी हो। अब देखो यहाँ पे भी कैंडिडेट का साइन रहेगा। अब यहाँ पे मान लो आपका जो भी विषय हो, मान लो आपका हिंदी है, मान लो हिस्ट्री है, मान लो जियोग्राफी है, मान लो कोई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, 4 पेपर है, 5 पेपर लेना होता था मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो लिखा हुआ है परसेंटाइल स्कोर, क्या लिखा हुआ है, परसेंटाइल स्कोर। और यहाँ है एनटीए स्कोर, जो आपका आएगा नॉर्मलाइज होके, ठीक है ना। मान लो आपका स्कोर आ गया, ये आपको आपका रो स्कोर जो अभी आप बता रहे हो वो आपका रो स्कोर है। लेकिन रो स्कोर आपके स्कोर कार्ड में आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एनटीए इसी प्रकार का स्कोर कार्ड बनाती है। देख सकते हो नॉर्मलाइज करके, पूरा प्रक्रिया करके आपके सामने आपका एक स्कोर आएगा, आपका जो स्कोर आएगा, ठीक है ना। अभी जो रो स्कोर बता रहा है ना 200, मान लो हो सकता है ये 195 आ जाए, हो सकता है ये आपका बढ़ जाए नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबको नॉर्मलाइज होके मिलेगा और यहाँ परसेंटाइल स्कोर भी दिखेगा, तो इस प्रकार। तो इसीलिए मैंने बोला सबका नंबर बढ़ेगा, और रिजल्ट डेट के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया। और हर एक अपडेट के लिए आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहो। कहीं ना कहीं आपको ये जरूर पता चला होगा कि हाँ सर अब लग रहा है कि थोड़ा नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जिसका डिफिकल्ट शिफ्ट वाला पेपर आ गया, भाई बताओ, जिसका शिफ्ट में डिफिकल्ट पेपर आ गया और जिसका इजी आ गया, तो दोनों में अंतर है ना जी। तो अभी आप पूरा प्रोसेस पे ध्यान दें। बाकी सीयूटी कॉन्सेप्ट है, हर एक अपडेट सही आपके सामने देगा, सटीक देगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।